गेम समझिए कि इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त खबर चल पड़ी है, हर जगह चर्चा है कि राहुल गांधी ने बाकायदा इस बात की सहमति दे दी है कि नीतीश कुमार जो है वो यूपीए की बागडोर संभालें, और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम या भाजपा बनाम नीतीश होता है तो क्यों ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो 2009 वाला परिणाम दोहराएगी। 2009 में क्या परिणाम आया था आपको पता ही होगा। इसके पीछे की पूरा गेम क्या है, इसके पीछे के आंकड़े क्या हैं, तथ्य क्या हैं, तर्क क्या हैं, क्योंकि हवाई बात नहीं कर रहे हैं। बाबा ये कहा जा रहा है अगर नीतीश बनाम बीजेपी होती है या मोदी सरकार या मोदी होता है तो कांग्रेस 2009 वाला जो परिणाम है वो दोहराएगा। तो ये कहने के पीछे क्या कुछ वजह है, क्या आंकड़े हैं, क्या तथ्य हैं, क्या तर्क है? देखिए, सबसे पहले तो हम पिछले गेम समझिए कि 2 एपिसोड से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग का फार्मूला कैसे होगा, देश में कैसे होगा, महागठबंधन कैसे करेगी और एनडीए कैसे करेगी। तो सीधा सवाल ये उठता है कि जो जितनी सीटें जीत चुका है अभी उससे ज़्यादा जीतने की कोशिश करेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 303 सीटें हैं। इससे पहले 2014 में उनके पास जो सीटें थी वो इससे कम थी। उन्होंने अपना प्रोग्रेस किया और 303 सीटें जीत कर आई। अब ये आंकड़े बैठाने पड़ेंगे और इस पर गहन विचार करना पड़ेगा कि 2004 और 2009 में यूपीए 1 और यूपीए 2 आई, उसमें क्या था, और 2004 वाली बात 2024 में कैसे होगी, 2009 वाली बात 2019 में कैसे होती। इन सारी बातों पर अगर मंथन किया जाए तो आपको एक सीट नजर आता है कि 2009 में जो कांग्रेस 209 सीटें लेकर के आती है वो कांग्रेस 2014 में 44 पर क्यों सिमट जाती है, जबकि वोटों का बहुत ज़्यादा बिखराव नहीं हुआ है। हमारे पास जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से आज हम इस पूरे एपिसोड को करेंगे कि 2009 में और 2014 में जो अंतर पड़ा उसने 2019 के परिणाम को और भी ज़्यादा चौंकाने वाला लाया। हालांकि तब 44 से 52 पर पहुंची थी कांग्रेस भी, और वोटों का जो परसेंटेज था वो भी बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं था। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें क्यों मिली? अगर इस पर आप विचार करने के लिए निकलेंगे तो 2009 और 2019 में कांग्रेस को लगभग बराबर वोट मिले थे। जितना 2009 में मिला था उतना ही 2019 में मिला था। अच्छा, लेकिन सीटें क्यों कम हो गई? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोटों को जो है उसका ध्रुवीकरण कराया। इनके वोट बिखरे और उनके वोट जो है संगठित होकर के आए। 2024 में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पूरी टीम जेपी नड्डा सहित तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन इस तैयारी में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए 200 से आंकड़ा पूरा करने का एक लक्ष्य रखा गया था 2014 में। अचानक से सब कुछ बदल गया। ये कहा जा रहा था कि किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं लेके आएगी, 200 से ज़्यादा सीट उसको नहीं आएंगे। और यही कारण था कि विपक्ष जो है अलग अलग खेमे में लड़ रहा था कि आने वाले समय में 200 से कम सीट आया तो मोल जोल करने में मजा आएगा, और इसीलिए विपक्ष ने अपने अपने हिस्से से अपनी अपनी किस्मत आजमाई। अगर बिहार की बात करें तो उस समय अगर लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, कांग्रेस और अन्य जो दल थे जो छितरा करके लड़े थे 2014 में, वो एक साथ लड़े होते तो ये स्थिति नहीं होती। बिहार की 40 में से 31 सीटें वो जीत करके नहीं जाती एनडीए। वही स्थिति 2019 में भी हुआ कि 2019 में भी एक तरफ जहां नीतीश कुमार इधर आ गए थे वहीं विपक्ष कितना भी प्रयास करता रह गया। लेकिन एक तो नरेंद्र मोदी का माने जो 5 साल का कार्यकाल था, और दूसरा जो अचानक से राष्ट्रभक्ति वाला मामला आ गया। लेकिन यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो वोटों का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ। अगर बात करें तो 5 सालों में कैसे पासा पलटा 2009 और 14 में, ये सबसे ज़्यादा जोड़ घटाव करने वाली चीज़ है। और जो नरेंद्र मोदी के उम्मीदवारी को चुनौती देने के लिए कोई भी मजबूत हाथ सामने नहीं आया। राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी टीम ने पप्पू साबित करने की कोशिश किया और उसमें कामयाब भी रहे। नीतीश कुमार छटक के गए थे तो इसलिए गए थे कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया था, उनसे नहीं पूछा गया था, तो रूस फूल करके गए थे। उनको भी वो स्थान नहीं मिला, महागठबंधन उनको स्वीकार नहीं किया नेता के रूप में। अब 214 में
जब 282 सीटें लेकर के आती है अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में, क्योंकि 272 का आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, 282 जीत करके आती है तो उसको किसी भी सहयोगी की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने सहयोगियों को बराबर स्थान दिया। चाहे 3 सीट जीतने वाले उपेंद्र कुशवाहा हों या फिर 6 सीट जीत करके आने वाले लोक जनशक्ति पार्टी हों, दोनों को प्रतिनिधित्व दिया और दोनों को केंद्र में अपनी मंत्रिमंडल में शामिल किया। इसके बाद अब आप एक चीज समझ सकते हैं कि बीजेपी का जितना वोट बढ़ा उतना ही कांग्रेस का कम हुआ। 2014 में कांग्रेस को 10.6% वोट आए थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2019 की बात करें, 2009 में 11.9% वोट आए थे, यानी 2014 और 2019 में मात्र 1% वोटों की हेरफेर हुई थी, लेकिन सीटें बढ़ी थी। हालांकि 2019 में 1% कम वोट आया था, क्योंकि 2014 में जो आया था वो 10.6% था और 2019 में 11.9% था, और सीटें कितनी बढ़ी तो 8 सीटें बढ़ी। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2014 में 10.9 सीटें बढ़ा करके और 2009 के बाद 2014 की बात करें तो 7.8% की जगह पर 10.9% सीटों की वोटों की बढ़ोतरी हुई। इसमें 2019 में फिर से इन वोटों में जबरदस्त उछाल हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने 22.9% वोट ला करके 303 सीटें 2019 में जीता। इसके साथ साथ अब तुलना अगर करते हैं तो इन तुलना में 2009 और 2019 इन दोनों को अगर देखते हैं तो काफ़ी अंतर महसूस होता है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2009 में दूर दूर तक नहीं थी, वो अचानक से 303 सीटें जीत करके आती है, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व के बिखरने और धीरे धीरे करके नेतृत्व पर जो सवाल खड़े हो रहे थे। आपने देखा होगा कि लंबे समय तक कांग्रेस का कोई अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष नहीं था, कार्यकारी अध्यक्ष के नाम से काम चल रहा था। राहुल गांधी को अध्यक्ष जैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही थी। उनको अध्यक्ष भले ही वो कुर्सी बैठे थे, लेकिन वो उनका मान सम्मान या कहा जाए तो उनकी पहुंच नहीं हो पा रही थी। और इन सारी चीज़ों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने अपना ग्राफ बढ़ाया, उसी का नतीजा था कि 2009 में कुल वोटों की संख्या जो है 18.8% थी, वो बढ़ करके 28.55% हो गई। और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है वो 13% के साथ उछाल में आया था। और यही कारण है कि 31.44% के उछाल के साथ 2014 में भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें लेकर के आई और कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 19.52% लुढ़क करके गया। इन सारी बातों को अगर देखें तो 2019 और 2014 की तुलना करते समय 2024 याद आ जाता है। अब 2024 में सबसे बड़ी बात है कि क्या 2014 और 2019 वाला जो रिकॉर्ड है वो दोहरा पाएगी। तो इसको आप अगर अलग अलग खाने में रख करके देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और उसका परेशानी यही है। 10 साल के बाद बदलता है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार नहीं है, और नीतीश कुमार इस बार 2014 की तरह अलग अलग भी नहीं लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की चिंता का कारण सबसे बड़ा यही है। अगर कांग्रेस जिस रास्ते निकल पड़ी है, और लगातार आपने सुना भी होगा कि कांग्रेस की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि नीतीश कुमार लीड करें, नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करें। हालांकि इसमें अभी बहुत सारे पेच हैं, क्योंकि विपक्ष के और भी कई क्षेत्रीय दल हैं, वो इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं, अभी ये सारी सवाल सुलझने हैं। लेकिन अगर जो नई रणनीति बनी है और जिस रणनीति पर नीतीश कुमार चल रहे हैं और जिस तरह से उनको सपोर्ट मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में 2024 में 2009 वाला परिणाम कांग्रेस दोहरा सकती है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि 261 सीटें जो 2019 में लड़ी थी, मैंने 261 सीटों पे जो आई थी कांग्रेस, वो सेकंड स्थान पर आई थी। उन सीटों को फर्स्ट और सेकंड स्थान पर हाँ, जो 261 सीटें हैं उन सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कहा जा रहा है कि जो वैक्यूम रह गया है कांग्रेस का, वो नीतीश कुमार पूरा करेंगे और बाकी की पार्टियां मिल करके पूरा करेंगी। और 2024 में जो सपना है तीसरी बार नरेंद्र मोदी को
प्रधानमंत्री बनाने का वो नीतीश कुमार की अगुवाई में चकनाचूर हो सकता है। चलिए, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।